Dr. Harshvardhan is the new chairperson of Executive Board. जी दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जापान के हिरोकी नाकाटानी को रिप्लेस करके WHO के नए चेयरपर्सन बन चुके हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कौन से विंग संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही ये समझेंगे कि WHO की गवर्नेंस कैसे होती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन को पब्लिक हेल्थ में महारत हासिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन एक भारतीय ऑटोरिनोलैरिंजोलॉजिस्ट हैं। बात करते हैं कि ऑटोरिनोलैरिंजोलॉजिस्ट कौन होते हैं। ये स्पेशलिस्ट होते हैं ईयर, नोज और थ्रोट के, जो कि मेडिकल और सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट के लिए ट्रेंड होते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन करंट इंडियन मिनिस्ट्री में हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्हें इंडियन मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी दी गई है। और भारत की तरफ से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन लीड रोल निभा रहे हैं। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की। पहले इसके हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। 1947 में इसका गठन हो गया और ये एक्टिवली वर्क में आ गया। अब हम बात करते हैं कि WHO का गवर्नेंस कैसे होता है। WHO के मेनली दो विंग होते हैं, हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ असेंबली की। हेल्थ असेंबली में कुल 194 मेंबर होते हैं और इसकी मीटिंग WHO के हेडक्वार्टर जेनेवा के पैलेस ऑफ नेशन में प्रतिवर्ष एक बार होती है, और इसके हेड डायरेक्टर जनरल, जिसका चुनाव प्रति 5 वर्ष में किया जाता है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुल 34 इंडिविजुअल होते हैं, जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होते हैं हेल्थ के फील्ड में। सभी मेंबर हेल्थ असेंबली द्वारा इलेक्ट करके चुने जाते हैं और मीटिंग साल में 2 बार होती है। पहली मेन मीटिंग जनवरी में होती है और दूसरी छोटी मीटिंग मई में होती है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम कैसे करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो ये काम इस प्रकार करते हैं कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक गांव में प्रधान होते हैं और उस गांव के एक्सपीरियंस लोग अपने एडवाइस से प्रधान के काम को आसान, सहूलियत और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम करिए। जैसे कि हेल्थ असेंबली यदि कोई पॉलिसी ला रहा है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसे इफ़ेक्टिव बनाएगा। यदि हेल्थ असेंबली कोई डिसीजन ले रहा है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसे इफ़ेक्टिव डिसीजन बनाएगा। हेल्थ असेंबली यदि कुछ करने के लिए वर्क प्रोग्राम बना रहा है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड उस काम को हेल्थ असेंबली के लिए सहूलियत बनाएगा। हेल्थ असेंबली बजट अप्रूव कराता है तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड एडवाइस देता है। तो इस प्रकार काम करती है WHO। अब जाते जाते एक बोनस इन्फो। सौम्या स्वामीनाथन ये एक भारतीय पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं। पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट यानी बाल चिकित्सा में स्पेशलिस्ट हैं। ये WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। उम्मीद करते हैं कि बातें जानकारी पूर्ण लगी होगी। अच्छा लगा हो तो दूसरों तक जरूर से पहुंचाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समझेंगे, सीखेंगे और ले आएंगे सुधार, क्योंकि हम सब हैं आने वाले भारत का विचार।